परम भागवत, परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, पूज्य गुरु मां के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सबके ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री निजू भैया जी एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित शिक्षक श्री प्रकाश भैया जी, श्री रणधीर भैया जी के श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथायोग्य प्रणाम। यह सभा परमाराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान की सभा है, उनकी उपस्थिति है। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूं, क्यों नहीं जानता। आप अपना माने या न माने ये तो आपकी मर्जी। आज हम लोग परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब की असीम कृपा से भलनी ग्राम में इस सत्संग की जो अंतिम बेला है, प्रेम बेला में एकत्र हुए हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, नृणा मेको गम्यो अस्तमसी पैसा मरण वैव वैव। नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से अपने गंतव्य स्थल, शांति स्थल, शून्य स्थल, सागर तक पहुंचती है। ठीक, हे प्रभु, भिन्न भिन्न ज्ञान, भिन्न भिन्न कर्म, भिन्न भिन्न उपासना करने वाले मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य तू ही है, तू ही है, तू ही। पर हे प्रभु, तू है कौन? तेरे रूप तो अनेक हैं, पर तू है कौन? कहीं तू राम में दिखता है, कहीं तो कृष्ण में दिखता है, कहीं तो शिव में दिखता है, तो कहीं तो मां में दिखता है, कहीं गुरुदेव भगवान में दिखता है। पर तू है कौन? एक बार मैं अपने आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान से दैन्य भाव से पूछा, प्रभु आप हो कौन? जो दिखते हो वो तो है नहीं, क्योंकि अंतर तो ये कबूल कर ही चुका है कि आप कुछ और हो। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, देखो, जिस दिन तो मुझे पहचान जाएगा ना, उसी दिन तो मुझ में डूब जाएगा। जिस दिन तो मुझे जान जाएगा ना, उसी दिन तू राम को जान जाएगा, कृष्ण को जान जाएगा, शिव को जान जाएगा, मां को जान जाएगा, स्वयं अपने आप को जान जाएगा।
तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे गुरु जी की वास्तविक भूमि पर? राम की उपासना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले, कृष्ण की उपासना करने वाले कहां तक पहुंचे? कहां उनको ठहराव मिला? कहां जाके ठहरे? यही नहीं, जितने भी भगवान के रूप दिखते हैं ना, वो अपने जमाने के गुरु ही तो थे। वो गुरु भी शरीर छोड़े, राम ने भी शरीर छोड़ा, शिव ने भी शरीर, सबने शरीर छोड़ा है, लेकिन वो है कहां, किस भूमि पर है? तो गुरु जी कहते हैं वो भूमि है प्रेम की भूमि। जिस भूमि में जाकर हम ठहर पाते, हम रह पाते हैं। और ये जो बेचारा मन है ना, जन्मों जन्मों से ललायित रहता है उसी प्रेम को पाने के लिए, उसी प्रेम को पाने के लिए ये मन न जाने कितने शरीरों को धारण कर चुका है, कब जाके उस प्रेम को पाए। क्योंकि प्रेम वो समुद्र है, प्रेम का समुद्र है, और उसकी लहरें आनंद है, शांति है। लेकिन मन बेचारा उसी आनंद को, उसी शांति को कहां ढूंढता है? तो रिश्तों में ढूंढता है, अर्थ में ढूंढता है, धन में ढूंढता है। कहां नहीं अपने मस्तक को पटकता है उस सुख को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए। किस दर पर, किस चौखट पर जाके नहीं अपने सर को पटकता है, मात्र उसी प्रेम को पाने के लिए। लेकिन वो जो भूमि है ना, प्रेम की भूमि, गुरु जी क्या कहते हैं? उस भूमि में कौन जाता है? उस भूमि में जाने के लिए एक ही साधन है, दैन्यता का साधन, हमेशा दीन होके रहना, अनन्यता का साधन। जब भक्ति में अनन्यता आती है ना, तब व्यक्तित्व में दैन्यता झलकना शुरू कर देता है। अपने आराध्य के प्रति, अपने भगवान के प्रति जब अनन्यता आती है, जब भक्ति प्रगाढ़ होती है, तो रोम रोम से दैन्यता झलकना शुरू हो जाती है। गुरुजी निखारते हैं कि इस भूमि के लायक है कि नहीं। अगर लायक नहीं है तो एक छोटा सा खिलौना देकर फुसला देते। क्या खिलौना है? अरे बड़े बड़े साधक उस खिलौने को लेकर फुसले हुए हैं, भूले हुए हैं। मुझे बड़ा ज्ञान है, मुझे साधना में ये होता है, यो होता है, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं। ये मात्र उस भूमि का खिलौना ही तो है जो गुरुजी ने खिलौना देकर बहला दिया है, और हम संतुष्ट भी हो गए हैं उस खिलौने से। हम इतना अच्छा सत्संग कराते हैं, कितनी सेवा करते हैं, ये जो भाव है, मैं का जो भाव है ना, उस भूमि में प्रवेश करने नहीं देता। एक खिलौना गुरुजी दे देते हैं और उस खिलौना में हम मस्त रहते हैं। गुरुजी ने हमें ये जिम्मेवारी दे दिया है, ये पद दे दिया है, ये खिलौना तो है। अरे इस खिलौने से संतुष्ट नहीं होना है। केवल एक ही साधन है इस भूमि का, केवल रोते रहना है, हे प्रभु मेरे रक्षा करो, मेरे अंदर वो दैन्यता प्रदान करो जिस दैन्यता को तू स्वीकार करता है, जिस दैन्यता को तू पसंद करता है। यही अंतर से प्रार्थना होनी चाहिए साधकों को।
ये नहीं कि कोई खिलौना लेकर हम खुश हो जाए। ये गुरु जी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है, हमारे अंदर कुछ है तभी तो दिए। नहीं, भूलो मत, ये खिलौना है गुरु जी। इस खिलौने से बच्चे की भांति संतुष्ट मत हो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का एक ही साधन है, उनके चरणों में रो, गिड़गिड़ाओ, चटपटाओ। हे प्रभु, मुझे नहीं चाहिए ये कीर्ति, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल आपके चरणों का प्रेम। क्योंकि वही प्रेम में हमारा ठहराव है। ये खिलौना तो छूट जाएंगे, ये तो प्रकृति के है ना, प्रकृति में रह जाएंगे। लेकिन तेरा प्रेम शरीर रहते रहते अगर नहीं पाया तो फिर इस प्रकृति के चक्कर को तो झेलना ही पड़ेगा, थप्पड़ को तो सहना ही पड़ेगा। ये हर साधकों की सजगता की भूमि है, यहां पर संभलना है। कहीं भी हमारे अंदर वो भाव ना आने पाए। उस भाव की रक्षा कौन करता है? तो गुरु ही कर सकते हैं। हमारा रहन सहन जो कुछ भी है प्रकृति में है, प्रकृति के अनुसार हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है, लेकिन रक्षा भी तो वही करेंगे। उन्हीं के आगे रोना है, गिड़गिड़ाना है। हे प्रभु, नहीं चाहिए ये सब कीर्ति, हमें केवल चाहिए आपके चरणों के प्रेम। जिस दिन अपने आराध्य की चरणों की प्रेम मिल जाता है ना, उस प्रेम समुद्र से भेंट हो जाती है। और प्रेम समुद्र की जो लहरें हैं, शांति आनंद हमें विभोर कर देती है, पुलकित कर देती है, हर्षित कर देती है। और उस प्रेम समुद्र का जो प्रथम घाट है ना, रूप समुद्र होता है। रूप समुद्र जब साधक का प्रवेश हो जाता है, गुरु कृपा से, गुरु की अनन्यता से, गुरु की अनन्य भक्ति से, गुरु की एक निष्ठता से, जब प्रेम समुद्र में प्रवेश होता है तो प्रथम घाट से भेंट होता है। और प्रथम घाट है रूप समुद्र। वहां क्या होता है? साधक के अंदर हर रूपों में अपने आराध्य का ही दर्शन होता है। अब काहू से दोस्ती, काहू से वैर, किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति राग? वो तो रूप समुद्र में डूबा हुआ है। जहां देखता है तो अपने आराध्य का रूप दिखाई देता है। हर रूप में अपने आराध्य का दीदार होता है। कैसे उससे द्वेष करे? लेकिन ये जो भूमि है ना, फिसलन की भूमि है। क्योंकि यहां भी सब में तो अपने आराध्य को देखता है, लेकिन अपने में नहीं देख पाता है। ये रूप समुद्र की जो भूमि है, वो प्रेम समुद्र का एक घाट है। उसमें सब में तो अपने आराध्य को देख लेता है, लेकिन अपने अंदर अपने को ही देखता है, आराध्य को नहीं देख पाता है। यही भूमि मां मीरा के जीवन में आई थी। मां मीरा एक बार ब्रज की भूमि में सैर करने को निकली। तत्कालिक ऊंचे कोटि के महात्मा थे जिनका नाम था जीव गोस्वामी। उन्होंने नियम रखा था कि हम किसी औरतों से नहीं मिलेंगे, और बहुत बड़ा आश्रम भी था उनका। मां मीरा ने प्रस्ताव रखा, मैं जीव गोस्वामी से मिलना चाहता हूं, मैं मिलना चाहती हूं। परिकर जाके उस प्रस्ताव को रखे। स्वामी जी आदेश भिजवाते हैं कि मैं किसी औरतों से नहीं मिलता। ये संदेश कोई परिकर ले आकर मां मीरा को देता है। मां मीरा कहती है, जाकर ये मेरा एक संदेश दे दो
कि आज इस वृंदावन की ब्रज की भूमि में ये दूसरा पुरुष कौन पैदा हो गया। उस कान्हा के सिवाय इस वृंदावन में दूसरा पुरुष कौन पैदा हो गया। क्योंकि मां मीरा रूप के समुद्र में डूबी हुई थी। हर रूपों में उनका नटवर गिरधर लाली तो दिखाई देता था। जब परिकर जाता है, स्वामी जी से कहता है कि ऐसी मां मीरा कहती है, उनकी नजर खुल जाती है और दौड़े दौड़े आते हैं, मां मीरा के चरणों में गिर जाते हैं। मां मुझे उठा लो, मेरी रक्षा करो। और उनकी भी हालात वही हो जाती है जो मां मीरा की थी। ये होता है रूप समुद्र में विचरण करने की अवस्था। हर भक्तों की, हर साधकों की अवस्था आ जाती है। हर रूपों में अपने आराध्य को देखता है, लेकिन अपने अंदर अपने को ही देखता है, अपने को नहीं खो पाता है। तो यहां से भी एक फिसलन का रास्ता होता है। फिर जब साधक गुरु चरणों की भक्ति की अनन्यता की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, रोते रोते दीन भावना से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। तो दूसरा घाट मिलता है, वो होता है भाव समुद्र। प्रेम समुद्र की सब घाटें हैं। जिस भाव समुद्र में साधक अपने अंदर जब अपने आराध्य को नहीं देखता है तो विवल होता है, रोता है, प्रार्थना करता है। ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो अयोग्यता है जो मेरे अंदर मेरे आराध्य का दीदार नहीं होता है। यही हालात हजरत मोहम्मद साहब को थी। इसी हालात में वो रात भर रोया करते थे। पत्नी देखती थी तो पूछती थी, क्या हालात है, क्यों रो रहे हो। साहब कहते थे, देखो ना मेरे अंदर वो अयोग्यता अभी भी है कि वो आराध्य मेरे अंदर नहीं आ रहा है। कण कण में तो दिखाई दे रहा है लेकिन मेरे अंदर नहीं आ रहा है। रोते रहे रोते रहे। एक दिन उस प्रेम समुद्र की कृपा होती है, उस रूप समुद्र से साहब को आगे ले जाते हैं। भाव समुद्र में ले जाके डुबो देते हैं और उनको अपने अंदर भी अपने आराध्य का दीदार होना शुरू हो। पत्नी बड़ी खुश होती है कि आज से तो रुदन समाप्त हो जाएगा, ये झंझट समाप्त हो जाएगा। लेकिन काहे को रुदन समाप्त हो ना पाए। फिर अगले दिन से साहब की वहीं रुलाई। पत्नी पूछी, अब तो आपको लक्ष्य मिल गया ना, आपको तो जहां जाना था पहुंच गए, फिर क्यों रोते हैं। कहते हैं, मैं उसकी करुणा पर रोता हूं, उसकी कृपा पर रोता हूं कि मुझ जैसे अयोग्य पर भी उतनी आयत की कृपा की, इतनी अपार कृपा कर दी। अरे ये तो समुद्र ही ऐसा है कि जीवन भर रोना है। पहले अपनी अयोग्यता पर रोना है, फिर उसकी करुणा पर रोना है। ये तो प्रेम का समुद्र ही है। इस विरह की समुद्र में जितना रोता है ना, उतना ही उसके करीब पहुंचता है। फिर आगे जो साधक की वो भूमि आती है, जो प्रेम समुद्र का अंतिम घाट है, स्वरूप समुद्र।
और साधक उस स्वरूप समुद्र में जाकर डूब जाता है। अब वहां से उसको प्रकृति छू नहीं पाती है, वहां से गिरने को कोई डर नहीं रहता है। इससे पहले रूप समुद्र और भाव समुद्र में रहने वाले साधक को प्रकृति छूती रहती है, क्योंकि वहां अपना अस्तित्व है, वहां मैं है, देखने वाला है। लेकिन जिस दिन वो मैं समाप्त हो जाता है ना, वो अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उस प्रेम समुद्र के स्वरूप समुद्र में जा डूबता है और सदा सदा के लिए अपने जीवन को निहाल कर लेता है। ये है प्रेम समुद्र की घाटी। लेकिन कितनी विडंबना की बातें हैं कि हम लोग परमात्मा में हैं, उस प्रभु के प्रेम में हैं, प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु अपने तक पहुंचने के लिए ही हमें एक तरफ माया बना दिया तो एक तरफ भक्ति बना दिया। किसी किसी को कितनी बड़ी साधना करनी पड़ती है प्रभु तक पहुंचने के लिए, अपने आप तक पहुंचने के, और किसी को न जाने जगा दिया, वो पा गया। देखिए ना, प्रेम की भूमि उद्धव जी के जीवन के बारे में भगवान कृष्ण ने उनको कैसे प्रेम तक पहुंचाया, ज्ञान का खिलौना देकर कितने दिनों तक उलझा के रखा था। और जाति अहिर की छोरिया छछियावर छाछ पे नाच नचाए। उस प्रभु को, उस परमात्मा को, उस नटवर लाल को, इस जाति की जो छोरियां है ना, इस जाति की छोरियां छछियावर छाछ पर नाच नचाई है। किससे? मात्र प्रेम से। परमात्मा जब भी रिझता है ना, मेरे ज्ञान पर नहीं रिझता है, मेरे प्रेम पर रिझता है। और उद्धव जी को कितना दिनों तक ज्ञान का खिलौना देकर फुसला रखा था भगवान ने। सोचा कि इनको भी उस प्रेम समुद्र का दीदार कराए। कहां भेजा? उस ब्रज की भूमि में गोपियों के चरणों में भेजा, जो प्रेम की प्रतिमूर्ति थी सारी गोपियां। और उनके चरणों में जाने के बाद पहले तो ज्ञान का कितना बड़ा डंका बजाए, लेकिन चरणों में जाने के बाद उनकी हालात कैसी हुई? प्रेममय हो गए। रोते हुए आते हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में गिरते हैं, कहते हैं प्रभु आपने अपना परिचय आज मुझे दिया है। गुरुजी भी कहते हैं, सो जानो जे दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हे प्रभु, आपको वही जान पाता है जिसे आप जनाना चाहेंगे, और जानकर वही हो जाता है जो आप हैं। लेकिन वो क्यों, कब, कहां, कैसे अपना परिचय देना चाहते हैं, ये किस पर निर्भर करता है? तो मेरे उस प्रारब्ध पर निर्भर करता है, जिस प्रारब्ध के हम अधीन हैं। आज मुझसे भी जो गुनाह होता है ना, हम नहीं चाहते हैं कि मुझसे कोई गुनाह हो, लेकिन मेरा प्रारब्ध मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये कब छोड़ेगा? जन्मों जन्मों से साथ है ना, कब छोड़ता है? तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जबे, कोटि पाप अगनाशय तबे। जिस दिन हम अपने आप के सम्मुख हो जाते हैं ना, अपने आराध्य को पहचान जाते हैं ना,
अपने आप को पहचान जाते हैं ना, हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप क्या हो जाता है, नाश हो। और जब तक ये पाप का नाश नहीं होगा तब तक परमात्मा अपना परिचय हमें नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। और इसी परिचय तक पहुंचने के लिए कोई हजारों हजारों वर्ष तपस्या किया, जन्मों जन्मों तपस्या किया, कोई मात्र जगाने से पा गया। लेकिन एक ही चतुराई का रास्ता है, उस प्रभु तक पहुंचने के लिए एक ही मात्र चतुराई का रास्ता है, दैन्य भाव से अपने आराध्य के, अपने गुरु के चरणों में रोना। यही हमें प्रारब्ध का मूल नाश करता है। दैन्य भाव से उनके आगे रोना, रोना, केवल रोते रहना, प्रार्थना करना, हे प्रभु मैं जैसे भी हूं तैसे आपका हूं। करुणा निधान जिस दिन रिझ जाएंगे उस दिन हमारे सारे जन्मों के प्रारब्ध को एक नजर मात्र से दग्ध कर देंगे। केवल उनकी रिझने की बात है, चतुराई इसी में उनको किस तरह रिझा ले, सब कुछ माफ हो जाएगा, केवल मेरे आराध्य की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए मुझे। जन्मों जन्मों की साधना से बच जाएंगे, केवल उनको प्रसन्न कर ले, उनकी कृपा को पाले। उनकी कृपा को पाने के लिए क्यों इन खिलौनों में उलझे रहें, केवल उनके चरणों में रोएं, प्रार्थना करें। जब भी मौका मिले उनके चरणों में प्रार्थना करें, रोते रहें, रोते, हे प्रभु मैं जैसे भी हूं आपका, जैसे भी हूं आपका हूं। जिस दिन उनकी करुणा भरी निगाहें पड़ जाएगी ना, सारे जन्मों का पाप दग्ध हो जाएगा, दग्ध हो जाएगा, और वो प्रेम समुद्र का मिलन हो जाएगा। अरे ऐसे समर्थ गुरु का दरबार है जहां लाखों हृदय का सुधार हुआ। ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में यही प्रार्थना है, हे प्रभु हमें नहीं चाहिए वो कीर्ति, नहीं चाहिए ये खिलौने जो मुझे आपसे दूर रखे। मुझे चाहिए तो केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए प्रभु। अपने चरणों से मुझे अलग मत रखना। जैसे भी हैं तैसे आपके हैं प्रभु। और जितना भी हम पुण्य, अगर हम साधना भी करते हैं आपके बताने से, अगर पुण्य भी एकत्र हो रहा है तो हे प्रभु मैं उस पुण्य को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, कहीं ये पुण्य मेरे अंदर वो अहंग न पैदा कर दे, जो अहंग आपको पसंद ना हो। हे प्रभु जैसे भी हम तैसे आपके हैं, आपके चरणों में यही प्रार्थना है, मेरी दैन्यता को स्वीकार करो, मेरी शरणागत को स्वीकार करो प्रभु, मुझे अपने चरणों में रहने का जगह दे। यही प्रार्थना के साथ हम अपने आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आज तो प्रेम की भूमि है और आए हुए दूर दराज से जितने भी भक्त हैं, हम सब जाने अनजाने इस सभा में जो भी बैठ गया है प्रभु, उसकी झोली में ये प्रेम का छींटा भर दो प्रभु। भले ही वो आज न समझता हो, लेकिन आगे उसे विवश कर दे इस प्रेम तक पहुंचने के लिए, आपकी करुणा को पाने के लिए उसके अंदर विवशता पैदा हो जाए, वो विवश कर दे प्रभु।
यही आपसे भीख मांगते हैं प्रभु। हम सब की झोली में वो अपना प्रेम भर दो प्रभु, जिस प्रेम को तो स्वीकार करता है, जिस प्रेम को तो पसंद करता है। इसी प्रार्थना के साथ हम तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। परम श्रद्धेया पूज्य माता जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अपने श्रद्धेय पूज्य श्री भैया जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम शांति।